शनि ग्रह से घबराना छोड़ दीजिए। शनि का जो भय आपके मन में है उसको निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि शनिदेव परेशान करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि शनिदेव हमेशा बुरे परिणाम देते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि शनिदेव लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, लोगों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। ये सब बातें फैलाई हुई झूठी बातें हैं और इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि शनिदेव को कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है, कैसे शनिदेव से अच्छे रिजल्ट लिए जा सकते हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शनि का 12 भावों में यानी शनि का कुंडली के 12 घरों में क्या प्रभाव होता है और ये सारी जानकारी मैं आपको लाल किताब के अनुसार दे रहा हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपकी कुंडली में शनि किस भाव में बैठा है और उस भाव में बैठा शनि क्या रिजल्ट देगा। शनिदेव जो है ना वो हमें सिखाते हैं, शनिदेव जो है हमें पढ़ाते हैं और पढ़ना लिखना सीखना स्कूल जाना किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लगता। हर कोई चाहता है बिना पढ़े उसे सब कुछ मिल जाए। स्कूल कौन जाना चाहता है? जब आप छोटे थे ना तो आपको स्कूल भेजते थे आपके मम्मी पापा, तो आप रोते थे, बहाने बनाते थे कि आज स्कूल ना जाए। तो शनिदेव भी पढ़ाने का काम करते हैं। अगर पढ़ गए तो फिर काम के इंसान बन गए, बड़े इंसान बन गए। शनि का काम है ट्रेनिंग देना। जिसकी जितनी बढ़िया ट्रेनिंग होगी, जितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी, इंसान उतना अच्छा काम करेगा। अगर एक सेना का कर्मचारी, उसकी जब आप ट्रेनिंग देखते हैं ना तो कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है। उसकी बड़ी सारी परीक्षाएं होती हैं, उसको बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से निकलना पड़ता है। कभी उसको दौड़ना पड़ता है, कभी भागना पड़ता है, कभी लटकना पड़ता है, कभी पानी से जाना पड़ता है, कभी ज़मीन में रेंगना पड़ता है, कभी आग में से कूदना पड़ता है। तो सेना के एक सिपाही को ये सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो जाकर एक अच्छा सैनिक बनता है या अच्छा ब्रिगेडियर बनता है, जनरल बनता है, कर्नल बनता है। लेकिन उसे ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग ही शनि है और ट्रेनिंग हमेशा कष्टदायी होती है। तो शनि का काम है आपको सिखाना और सीख कर आप पैसा बना सकते हैं। और जो लोग भी आलसी हैं, जो लोग भी ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, जो लोग भी सीधे डायरेक्ट पैसा कमाना चाहते हैं, वही लोग शनि को हमेशा बुरा बोलते हैं। जो लोग इस दुनिया में चालाक नहीं हैं उनका भी शनि जो है ना बहुत अच्छा नहीं होता है। शनि हमेशा ये कहते हैं कि आप चालाकी से काम करो, बेईमानी से नहीं। तो जो भी लोग चालाकी से काम करते हैं शनि हमेशा उनका अच्छा रहता है। शनि चालाकी सिखाते हैं, बेईमानी नहीं। अब आप अपनी कुंडली को खोल कर देखिए, आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हुए हैं। जिस भाव में शनि बैठे हुए हैं उस भाव के अनुसार शनि आपको रिजल्ट देंगे। जैसा आप काम करेंगे वैसा ही शनि आपको फल देने वाले हैं। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त का नाम आप सबने सुना होगा। चित्रगुप्त कौन है? जो आपके कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किस घड़ी में, किस वक्त में क्या कर्म किए, अच्छे किए, बुरे किए। तो चित्रगुप्त के बाद आपके कर्मों का हिसाब किताब है और शनिदेव आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। आपके अच्छे कर्म हैं तो शनिदेव आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे, आपके बुरे कर्म हैं तो शनिदेव आपको बुरे रिजल्ट देंगे, यानी कि आपको थोड़ा सा कष्ट देंगे। अब एक चोर अगर चोरी करता है तो उसको सजा मिलती है। तो अगर आपने भी कुछ गलत किया है तो आपको शनिदेव सजा देंगे। एक चोर के लिए जज हमेशा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हर चोर, हर मुजरिम कहता है कि जज जो है ना उसका सबसे बड़ा मुजरिम है। हर चोर, हर मुजरिम का सबसे बड़ा दुश्मन पुलिस होती है। ऐसे ही अगर आपके बुरे कर्म हैं तो फिर आपका सबसे बड़ा शत्रु शनि है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव हमेशा आपको शुभ फल देंगे। शनिदेव जो है ना वो डिसिप्लिन में चलना सिखाते हैं। शनिदेव कहते हैं कि आप भटकिए मत, डिसिप्लिन में चलिए। शनि जो है ना वो एक ऐसा ग्रह है जो एक पल में आपको राजा बना सकता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो एक पल में आपको करोड़ों का मालिक बना सकता है। शनि और राहु दोनों एक ही होते हैं। तो राहु जो है वो शनि का चेला है। तो अगर आपका शनि अच्छा है तो राहु अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा शनि और राहु को हमें एक साथ देखना चाहिए। शनि जो है वो न्यायाधीश है यानी कि जज है और राहु जो है और केतु जो है वो पुलिस है या वकील हैं। तो जब भी आप कोई मुजरिम को कचहरी में, कोर्ट कचहरी में देखते हैं तो उन्हें कौन पकड़ कर लेके आता है? उन्हें पुलिस पकड़ के लेके आती है। यानी कि राहु केतु उन्हें पकड़ कर लाते हैं और जज के सामने पेश कर देते हैं। तो जज जो है ना फिर
सुनता है वकील की और उसके बाद फैसला सुनाता है कि भाई इसने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। और जज की जो कलम होती है ना, वो होती है बुद्ध। तो जज की कलम ही लिखती है कि इसको माफ किया जाएगा, या इसको 1 साल की सजा दी जाएगी, या इसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो बुद्ध का काम होता है लिखना कि क्या फैसला हुआ। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि शनिदेव जो है वो हमेशा बुरे परिणाम नहीं देते हैं। जैसे आप एक साफ सुथरे इंसान हैं तो आपको कभी भी कोर्ट कचहरी में जाने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने कोई बुरा कर्म किया तो आपको पुलिस पकड़ कर लेके जाएगी। ऐसे ही शनि अगर आपका खराब तभी होगा जब आप बुरे कर्म करेंगे। तो जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका शनि कभी खराब नहीं हो सकता। अच्छे कर्म वालों का शनि राहु केतु सब कुछ बढ़िया होता है और रातों रात ऐसे लोग अमीर बन जाते हैं, रातों रात ऐसे लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो चलिए, शनि के बारे में आपके मन में जो एक भ्रांति थी कि शनि हमेशा खराब होते हैं, ये भ्रांति शायद अब दूर हो गई होगी। कुंडली के तीसरे घर में अगर शनि किसी का भी बैठा हो, यानी थर्ड हाउस में शनि है, तो हमें क्या प्रभाव देगा ये शनि। कुंडली के तीसरे घर में शनि का होना, तीसरा घर यानी पराक्रम, यानी आपका जो शौर्य, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, और तीसरा घर हमारी बाजुओं को दिखाता है, हमारे हाथ को दिखाता है, यानी कि हमारा पराक्रम। हम किसी को कैसे दिखाते हैं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, अपनी बॉडी दिखाते हैं, अपने हाथ दिखाते हैं, अपने डोले दिखाते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। तो इसीलिए तीसरा घर जो है वो हमारे हाथ को दिखाता है, और जितने भी काम इस दुनिया में होते हैं वो हाथों से ही करने पर सफल होते हैं। और तीसरे घर का स्वामी मंगल है, मंगल के घर में शनि चले गए, तो ऐसे में जो भी लोग होंगे जिनका भी थर्ड हाउस का शनि होगा, वो लोग बड़े रिजर्व नेचर के होंगे, यानी कि बहुत आसानी से लोगों से घुलते मिलते नहीं है, अपने में ही मस्त रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम पार्टी करते हैं, बस रिजर्व रहते हैं, काम से काम रखते हैं, किसी के सामने आसानी से खुलते नहीं हैं, किसी के सामने अपनी अच्छी या बुरी बातों को बताते नहीं हैं। व्यापारी लोग जो भी लोग व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी यात्राएं भी शनि यहाँ पर कराते हैं और यात्राएं ठीक ठाक रहती हैं। यानी मंगल के घर में शनि बैठा हुआ है, तो तीसरे घर का शनि जिसका भी है उसका हेल्थ जो है अच्छी होगी, वो बुद्धिमान होगा, वो सहज होगा, यानी कम बोलेगा, कम चालेगा, मतलब की बात करेगा, ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा, पैसे वाला भी होगा। परिवार में उसके पुरुष सदस्य कम होंगे, यानी जिसका भी शनि थर्ड हाउस का है उसके घर में मेल कम होंगे, फीमेल ज़्यादा होंगी। आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपका अगर शनि थर्ड हाउस का है तो आपके घर में मेल जो है वो कम है, फीमेल ज़्यादा होंगी। तीसरे घर का जो शनि है वो व्यक्ति को धनवान बनाता है, मकान वाला बनाता है, ऐसा व्यक्ति अपना घर बना सकता है। मकान बनाते ही अगर ऐसा व्यक्ति जिसका भी तीसरे घर का शनि है, मकान बनाते ही अगर ऐसा व्यक्ति कुत्ता पाल ले तो उसकी तरक्की बहुत तेजी से होती है। कुत्ता पालते ही व्यक्ति अमीर बन जाता है, कुत्ता पालते ही व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर कुंडली में केतु पीड़ित है तो अपनी कुंडली में देखिए केतु की स्थिति क्या है। अगर केतु पीड़ित है तो 3 कुत्ते पालना आपके लिए बहुत शुभ रहता है। पराये लोगों से आपको मदद मिलेगी, जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं वो लोग भी आपकी मदद कर देंगे। जितने छोटे भाई बहन होंगे शनि उतना ही आपको शुभ फल देगा, जितने छोटे भाई होंगे उतना ही शनि आपको ज़्यादा फल देगा। तो अगर आपके भाई 2-3 हैं छोटे आपसे तो शनि आपके लिए फेवरेबल होगा। बड़े भाई से झगड़ा हो सकता है। तीसरा जो शनि होता है, तीसरे घर का जो शनि होता है व्यक्ति को ताकतवर पराक्रमी बनाता है। भाई बहन भी ऐसे व्यक्ति के होंगे। लड़ाई झगड़ों में ऐसा व्यक्ति हमेशा जीत जाता है जिसका भी शनि तीसरे घर का होता है। तो लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होती है जिसका भी शनि तीसरे घर का है। माता पिता का दिया हुआ पैसा, ऐसे व्यक्ति को अगर माता पिता करोड़ों रुपए भी दे दें, अरबों रुपए भी दे दें, तो व्यक्ति माता पिता के कमाए हुए पैसे को जीरो कर देता है, मिट्टी में मिला देता है और खुद अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत कमाने लगता है। यानी माता पिता का मिला हुआ पैतृक धन ऐसा व्यक्ति बचाने में कामयाब नहीं हो पाता है। अगर तीसरे घर का शनि किसी भी व्यक्ति का खराब है तो उसके चाचा, उसका ताया या उसकी चाची से उसकी नहीं बनेगी। ऐसा व्यक्ति के चाचा, चाची या ताए तंत्र मंत्र जैसी विद्या में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या उनके चाचा या चाची तंत्र मंत्र वाले काम करते हो, या वो लोग ऐसे लोगों से मिलते जुलते हो, या ऐसा माहौल उनके घर का जरूर होगा जो
तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ हो। तो जिसका भी शनि तीसरे घर का है तो अपने चाचा से बिल्कुल भी ना बिगाड़े। गुस्सा करे या लड़ाई की चाचा से तो हो सकता है चाचा जी जादू टोना आपके ऊपर कर दें या कोई और कर दे। अगर आपके घर में कोई पत्थर लगा हुआ है, कई बार कोई गांव वगैरह का पुराना घर होता है तो उसके अंदर कोई जमीन में पत्थर गड़ा हुआ है, तो अगर कोई पत्थर है तो उसको तुरंत निकाल दें जिनका भी शनि थर्ड हाउस का है। तो घर में लगा हुआ पत्थर तुरंत निकालें जिनका भी शनि थर्ड हाउस का है, वरना घर में बेवजह की परेशानियां और बेवजह की अनहोनियां होनी शुरू हो जाएंगी। घर में कुआं या हैंडपंप या समर्सिबल लगाना भी शनि को अशुभ बनाएगा। पहले लोग हैंडपंप लगाते थे, अब जमाने चले गए, अब कुएं के जमाने चले गए, अब समर्सिबल का जमाना आ गया। तो समर्सिबल भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए जिनका भी शनि थर्ड हाउस का है, क्योंकि समर्सिबल लगाना भी एक तरीके का छोटा कुआं है या एक हैंडपंप लगाने की पूरी प्रक्रिया है। तो ऐसे लोग जिनका भी शनि थर्ड हाउस का है वो समर्सिबल वगैरह अपने घर में बिल्कुल भी ना लगाएं, वरना धन हानि होना तय है। और जिनके भी घर में हैंडपंप वगैरह होगा, समर्सिबल होगा, वो ये समझ लें कि उनका शनि खराब हो चुका है। जिनका भी थर्ड हाउस का शनि है उनको शनि संबंधी व्यापार बहुत फलेंगे फूलेंगे। शराब, कबाब और मांसाहार से ऐसे व्यक्तियों को दूर रहना चाहिए। शनि बेहतर होगा तो पड़ोसियों से बनेगी। तो जिसका भी शनि थर्ड हाउस का अच्छा है उसकी पास पड़ोस वालों से बनेगी, उनकी अपने ऑफिस में जो लोग बैठते हैं पास वाली चेयर में उनसे बनेगी। और जिनका भी शनि खराब होगा उनकी हमेशा अपने पड़ोसियों से लड़ाई होती रहेगी। तीसरे घर का शनि जो है ना वो अगर कमजोर हुआ, किसी भी व्यक्ति का तीसरे घर का शनि पीड़ित है या कमजोर है, तो दोस्तों यारों के साथ में व्यक्ति जो है ना जब काम करता है तो उसको हमेशा टेंशन बनी रहती है। तीसरे घर का शनि जो है हमेशा पार्टनरशिप में खासकर दोस्तों के साथ बहुत व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं रहता है, दोस्तों से ही उस व्यक्ति को परेशानियां हो जाती हैं। व्यक्ति अपनी कोशिशों से आगे बढ़ता है, उसको माँ बाप लाखों करोड़ों भी दे दें तो भी वो काम नहीं आते। व्यक्ति को अपनी कोशिश अपने दिमाग से ही आगे बढ़ना चाहिए और वो धीरे धीरे सफल भी हो जाता है। शिक्षा में, एजुकेशन में देरी हो सकती है किसी ना किसी कारण से। विदेश यात्रा भी होती है, लेकिन विदेश यात्रा जवानी में नहीं होती है, जब बुढ़ापा आ जाता है तब विदेश यात्रा होती है। तो जिनका भी थर्ड हाउस का शनि है वो जवानी में सोचते रहते हैं कुछ लोग कि विदेश हो आएंगे, तो जवानी में तो जा नहीं पाते लेकिन बुढ़ापे में जरूर चले जाते हैं। तो यानी इतना लंबा डिले देता है कि बचपने से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, तब जाकर आप हवाई जहाज में बैठे और विदेश कहीं घूम फिर कर आए या कुछ आपको काम करने के लिए गए। तीसरे घर का शनि अगर शक्तिशाली है तो अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन अगर शनि खराब है तो व्यक्ति पैसे बहुत कमा सकता है लेकिन उस पैसे को जोड़ नहीं पाएगा। वो पैसा कहीं ना कहीं एक तरफ से आएगा, दो तरफ से खर्च होता चला जाएगा। परिवार में अक्सर चाचा या चाची से या मौसी से हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को कलह कलेश हो सकती है। परिवार में आपके देखा गया है जिसका भी थर्ड हाउस का शनि होता है उसके 3 चाचा होते हैं, 3 मामा होते हैं, 3 मौसी होती हैं या 3 भाई बहन या 3 बेटियां भी होने के योग बनते हैं। तो जिनका भी थर्ड हाउस का शनि है वो अपने देखें कि उनके 3 मामा हैं कि नहीं है, 3 चाचा हैं कि नहीं है, 3 मौसी हैं कि नहीं है, या 3 बच्चे हैं कि नहीं है, या 3 भाई हैं कि नहीं है। आप अपने प्रवेश द्वार पे, आप उपायों की बात करते हैं, जिस दरवाजे से आप अपने घर के अंदर अंदर बाहर आते जाते रहते हैं उस दरवाजे पर लोहे की कील को ठोक दें। आप 1 कील भी ठोक सकते हैं, 4 कील भी ठोक सकते हैं और इससे आपका घर सुरक्षित रहेगा। अपने घर की छत पर फालतू के गैस सिलेंडर, बर्तन या लकड़ियां या कोयले वगैरह मत रखिए जिसपे हम लोग खाना वगैरह पकाते हैं। अगर कुछ है तो उसे साफ कर दीजिए। चाचा चाची का ख्याल रखिए ताकि वो आपको कोई अशुभ परिणाम ना दे पाए और चाचा चाची से खूब बना के रखें। अगर आपकी आंखों में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, आपकी आंखों से आपको दिखता नहीं है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपकी आंख में होती है तो आप गरीबों में आंख को सही करने वाली पूरी दवाइयाँ मुफ्त में बांटिए। तो अगर आप लोगों को वो दवाई देंगे जो उनके यूज़ की, जो डॉक्टर ने लिखी आंख में डालने वाली ड्रॉप, अगर वो आप खरीद के देते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी आंख के ऊपर पड़े हुए अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएंगे और आप भले चंगे हो जाएंगे। तो अगर आपकी आंख में कोई दिक्कत आ रही है तो मुफ्त में आंखों की दवाई जरूरतमंद मरीजों को फ्री में दें। अब बात करते हैं कुछ उपायों की जिससे थर्ड हाउस के शनि वाले लोग अच्छे रिजल्ट पा सकें। 300 ग्राम उड़द की दाल
या चमड़ा या लोहा जो है जल प्रवाह करें या मंदिर में जाके दान करें। किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, कोई भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, तो सबसे पहले केतु के उपाय करिएगा, यानी कुत्ते की सेवा करिए, कुत्ता पालिए, कुछ भी करिए, उससे आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। खूब खूब अनएक्सपेक्टेड गेन भी आप प्राप्त करेंगे। उत्तर का पश्चिम में होना, यानी जो आपका मुख्य द्वार है ना, वो मुख्य द्वार अगर जितना शुभ होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे ऐसे व्यक्ति आंखों के डॉक्टर बन सकते हैं, आंखों से संबंधित कोई काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति आंखों के डॉक्टर बनकर खूब बढ़िया लेखक बनकर बहुत अच्छा कुछ लिख भी सकते हैं, या कोई पोएट्री, पोएम या कोई फिल्मी कहानियां भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिनका भी थर्ड हाउस का शनि है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा होता चला जाएगा। राधे राधे।